तो गाइज फिजिक्स सबकी वीक होती है और मेरी भी अपने टाइम पे वीक थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भी थोड़ी बहुत वीक होगी। ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि उनका जो है फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुक जा रहा है और उनका जो है फिजिक्स में मन में नहीं उतना मन में फिजिक्स में मन भी नहीं लग रहा है और उनको डर भी है कि फिजिक्स की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जा रहा है, हर साल 2-4 नंबर से रुक जा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा यार कि सबसे पहले आप जो उन चैप्टर्स पे कमांड करें, उन चैप्टर्स को पहले पढ़ें जो ईजी एंड स्कोरिंग है। सबसे पहले आप ऐसा नहीं कि आपको सबसे पहले जैसे एसी के चैप्टर्स है, ठीक है, और आप रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, आपका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आप ऐसे चैप्टर्स को पहले ही ना कूद जाए। ठीक है। क्योंकि यार क्लासेज में क्या, जब कोचिंग्स में पढ़ाए जाते हैं, जो जिस सीरीज में जिस ऑर्डर में आपको पढ़ाए जाते हैं उस ऑर्डर में आप पढ़ते हैं। ठीक है। तो आपको जो स्टार्टिंग में जब टीचर्स पढ़ाता है तो आप पढ़ लेते हो, आपको सॉल्व हो जाता है, लेकिन बाद में जब आप रिवीजन करने जाते हो, जब क्वेश्चन बाद में जब सॉल्व करते हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता है। ठीक है। तो उससे आप लो कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो जो एनसीईआरटी में जो सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है आपको उस पर कमांड करना है, ताकि आपका जो एटलीस्ट जो है आपका जो 100+ मार्क जो आपको जो है आप पहले ही गेन कर लें। ठीक है। अगर आप ऐसे चैप्टर्स को जो ईजी एंड और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, कुछ लगभग जो है 5-7-8-10 चैप्टर्स हैं जो आपकी जो है सच में बहुत इवन, उससे जो है हर साल जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इवन 2-3 फार्मूले हैं जो उसी टॉपिक से उसी फार्मूले से जो है 2-3 साल से आपका जो है ट्रेंड जैसा चल रहा है, रिपीट होते हैं। ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन भी देख लेते हैं उस चैप्टर्स का, तो भी आपको लग जाएगा कि आप ट्रेंड का एनालिसिस कर लेंगे कि आपको जो है सच में जो है आपको इसी 2 फार्मूले 3 फार्मूले से जो है हर साल जो है आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो आपको जो है उस चैप्टर्स को पहले पढ़ना है जो स्कोरिंग है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा कि आपको जो है कौन से चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। ठीक है। जो स्कोरिंग भी है और इजी भी है। ठीक है। उस चैप्टर से आपका जो सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको जो है जैसे आपका सेमीकंडक्टर हो गया, आपका जो है न्यूक्लियर एंड ड्यूअल नेचर हो गया, इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं बात डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले माई सेल्फ शुभम गुप्ता, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। सो गाइज, जो आपका जो नंबर 1 पे जो चैप्टर आता है उसमें आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन जो है ईजीएस्ट चैप्टर में से आता है। इसमें जो हर साल जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। आपका जो है हर साल रिपीट भी होते हैं। तुम चाहो तो पीवाईक्यू देख सकते हो, अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे, इवन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी तुम सॉल्व करके चले जाते हो नीट में, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, फ्री का नंबर देखा जाता है। फिर आपका जो है ईएमआई चैप्टर से भी आपका जो है हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एकदम ईजी चैप्टर से। उसके बाद आपका जो है ईएमडब्ल्यू, इस चैप्टर से भी आपके 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। वही जो है 2-3 फार्मूले हैं, उसी फार्मूले से जो अल्टरनेट ईयर में जो है चेंज करके क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका आता है ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टेट एंड ग्रेविटेशन में सिमिलरिटी, इतनी अच्छी सिमिलरिटी है कि आपकी जो है अगर कोई एक चैप्टर भी आप क्लियर कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो दूसरा चैप्टर आपको ऐसे ही होगा, क्योंकि इनके जो फार्मूले हैं आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है। और जो है इससे जो हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बस इसमें जो है 5-6 फार्मूले हैं, बच्चे फार्मूले से, इसमें जो है ढेर सारे फार्मूले हैं, लेकिन वो फार्मूले ईजी फार्मूले हैं। ठीक है। अगर तुम्हें जो एक फार्मूला, अगर मान लो किसी एक चैप्टर से फार्मूला तुमने याद कर लिया, तो जो दूसरा चैप्टर का फार्मूला जो है वो ऑटोमेटिक जो है उसी सीरीज में तुमको याद हो जाएगा। ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपको जो है पहले कंप्लीट करने हैं और बहुत ईजी है यार, मतलब कि 2-3 फार्मूले को अगर इन चैप्टर्स के पढ़ लेते हैं आप, तो ऐसे ही आपके जो है फ्री में मार्क्स देके जाएंगे। इस चैप्टर से आपको डरने में, सबसे पहले आपको इन चैप्टर को कमांड करने हैं। फिर आपका आता है सेमीकंडक्टर भी आपका जो है हर साल जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल इससे। ठीक है। इस साल आपका 2023 में जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। इसमें आपको क्या पढ़ना है, रेक्टिफायर पढ़ना है, लॉजिक गेट पढ़ना है। लॉजिक गेट का आपको जो है प्रीवियस ईयर में देखे होंगे आप, हर साल जो है लॉजिक गेट से, जब मैं था मेरे टाइम में भी लॉजिक गेट आया था, इस साल भी आपका लॉजिक गेट आया हुआ है। लॉजिक गेट से हर साल क्वेश्चन पूछता है। अब सबसे पहले लॉजिक गेट और रेक्टिफायर में भी आप देख लेंगे आपका जो है एफिशिएंसी वाला, अल्फा और बीटा वाला। उससे आपको अगर इन 2 जो फार्मूले पे आप कमांड कर लेते हैं तो आपका जो है आप सेमीकंडक्टर क्लियर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन ऐसे ही आपके बन जाएंगे। ठीक है। फिर आपका आता है न्यूक्लियाई एंड ड्यूअल नेचर। इससे हर साल जो है आपका जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियाई में और तुम्हारा ड्यूअल नेचर में क्या है, ये जो है एकदम फार्मूला बेस्ड। इसमें क्या है, आपको जो स्कोरिंग तो है पर इसमें आपको प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है। इससे तुम क्या करोगे, इसमें जो फार्मूले को याद करोगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा बेटर होगा। और इसमें जो तुम्हारा बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, जो अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होगे, ठीक है, तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर में ही सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपका आता है मैक्सिमम वेवलेंथ, बालमर सीरीज में, तुम्हारा पासन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो पूछता है, मैक्सिमम वेवलेंथ की रेशियो पूछता है। और ये जो फर्स्ट सेल से जो सेकंड सेल में किया है तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं और एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
तो इन चैप्टर से आपका जो है बहुत मतलब कि ईजी मतलब क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको जो बस प्रैक्टिस मांगता है, इसमें आपको जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आते हैं आपका जो है हार्ड चैप्टर्स में, क्योंकि आपको मतलब कि आपको जो है कौन सा चैप्टर बाद में करना है। ये चैप्टर्स जो स्कोरिंग तो है, लेकिन आपको जो ये हार्ड चैप्टर्स में आता है, तो आपको क्या जो मैं पहले चैप्टर्स बता रहा हूँ, ठीक है, अगर तुमको इन चैप्टर्स पे अगर कमांड कर लेते हो, जो मैं अभी बताया हूँ, यूनिट डायमेंशन, EMI, EMW, करंट करंट हो गया, आपका जो है ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, आपका जो सेमीकंडक्टर होगा, न्यूक्लियर एंड ड्यून नेचर, इस पे अगर तुम कमांड कर लेते हो तो तुम्हारा इजीली जो है 100+ मार्क्स आपका जो है नीट में बन जाएंगे। सबसे पहले अगर इस पे कमांड करेंगे तो जो आपका हार्ड चैप्टर है उस पर आपको जो है आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम जो इजी चैप्टर है उस पर कमांड कर लियो, तो तुमको ये रहेगा कि एटलीस्ट जो है तुम्हारा जो है 90 से 100 नंबर जो आपका जो बन चुका पहले से। अब क्या करना है, जो हार्ड चैप्टर्स है उनमें आपको अगर कमांड हो गया, अगर या कमांड उतना अच्छे से नहीं हो पाया, फिर भी अगर आप अच्छा थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें अच्छा कर लेते तो ईजिली आपका जो है 130+, 120+ आप नंबर गेन कर लोगे। तो हार्ड चैप्टर में आपका जो आता है वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी में आपका जो है हर साल जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर होता है, ठीक है, लेकिन फार्मा बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, ठीक है इसमें, लेकिन थोड़ा ये जो है लंबा चैप्टर होता है, ठीक है। तो इसको आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। फिर आपका आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उस चैप्टर्स में भी आपका जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो लेकिन लंबा चैप्टर है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका जो 4 क्वेश्चन आते हैं। ये जो है आपको देखने में लगता होगा कि लंबा चैप्टर है, लेकिन जब तुम चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है, और जब फार्मूला को रटोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपको इससे जो है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 2, 4, 5 फार्मूला इससे जो है आपको जो हर साल उसी से जो है अल्टरनेट ईयर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ईजी जो है क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, क्वेश्चन भी बहुत ईजी आते हैं, और लेकिन देखने में चैप्टर हार्ड लगता है, ठीक है, लेकिन आपको जब पढ़ने जाओगे तो तुमको ईजी लगेंगे। तो आपको जो ये चैप्टर को पढ़ना है। फिर आपका रे ऑप्टिक्स, आपका जो रे 2 तरह का दो है होते हैं, रे ऑप्टिक होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। रे ऑप्टिक जो होता है बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पे नहीं कूद जाना है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स को बाद में पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है। और मतलब स्कोरिंग चैप्टर तो है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन आपको इसको बाद में पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलेस हैं, ठीक है। फिर आपका जो वेव ऑप्टिक्स में भी आपका तुम्हारा जो है ये उतना हार्ड चैप्टर्स नहीं है। हार्ड चैप्टर में तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन उतना हार्ड है नहीं, ठीक है। इसमें भी आपका जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इससे हर साल जो है 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो है मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी है। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट से जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है वो ईजी पड़ता है, ठीक है। तो तुम जो है सबसे पहले जो है मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ना, इससे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि जो है मैग्नेट को अगर 30 डिग्री पर मोड़ दिया, ठीक है, या 60 डिग्री मोड़ दिया तो जब नेट मैग्नेटिज्म क्या होगा, ठीक है। इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो तुम उसको सॉल्व कर लगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, ईजी होते हैं। तो अब इन चैप्टर को देखोगे, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि इन चैप्टर्स को जो है तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मतलब ये तुम चैप्टर पढ़, अगर तुम इन चैप्टर्स को पहले पढ़ते हो, ठीक है, जो भी मैं जब तुम स्टार्टिंग चल रही है, तुम्हारा जो है यूनिट डायमेंशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, EMI होगा, EM वेव होगा, इन चैप्टर को तुम अगर पहले पढ़ के कमांड कर लेते हो तो आप अच्छे से जो है 120 एटलीस्ट 120+ तो आप गेन करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पर कट ऑफ लो जाता है, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं, गुजरात से, राजस्थान, तो आपको तो हर चैप्टर पढ़ने हैं, जितना मतलब जितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। लेकिन ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आपका कट ऑफ जो है 440, 460, 470 मिल जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट, वहाँ के जो स्टूडेंट है, वहाँ पर अगर आप फिजिक्स में 130 या 120+ भी मार्क्स लेते आ रहे हैं तो आप ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करना है। तो बहुत से बच्चे जो है क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आपको जो क्वेश्चन को पढ़ना है और ये भी सोचना है कि वो क्वेश्चन कहाँ से है, उस क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन को अंडरलाइन करो। सबसे पहले बच्चे जो है गलती करते हैं, क्वेश्चन को अंडरलाइन नहीं करते हैं, ठीक है। जब रेशियो पूछता है कि R1/R2 या R2/R1, बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, मतलब कभी R2/R1 कर देंगे, ठीक है, कभी R1/R2। तो आप क्वेश्चन को पढ़ना और अंडरलाइन करना कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। और आपको जो है अब जो अगर तुम कोचिंग ले रहे हो कहीं से, तो उसको जो कोचिंग जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स कह रहा हूँ, मतलब कि जो नोट्स बनाए हो तुम, नोट मेक किए हो तुम, उसको तुम पढ़ोगे। उसमें जो क्वेश्चन जो सर करवाए हुए हैं, अगर तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन से हो, उनको सॉल्व करोगे, और जो है देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आप मतलब जिस अभी जो ट्रेंड चल रहा है 2-3 साल का, उस हिसाब से तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर लगा लेते हो ना आप, तो आराम से 150+ आ जाएगा। मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरा जो 175 नंबर था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया था, वो भी मैंने ऐसे रॉन्ग किया था कि मैंने अगर था तुम्हारा 100/2 पाई था, ठीक है, तो मैं डिवाइड करके जो 50 लिख दिया था, सिली मिस्टेक मुझसे हुआ था, तो 180/180 था। तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं खुद फॉलो किया हूँ, तब तुम्हें बता रहा हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है।
अगर तुम ऐसे पढ़ते हो और क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उस तरीके से तुम सॉल्व करते हो तो आराम से तुम 150 प्लस गेन कर लोगे, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें ये जो बता रहा हूँ 120 प्लस, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बच्चे डरते हैं, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप इजी जो स्कोरिंग चैप्टर है आपको उनके उसको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है पीवाई को सॉल्व करना है, नोट्स जो क्वेश्चन दिए गए वो नोट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो, मॉक टेस्ट को जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको उसको अंडरलाइन करना है। सब मॉक टेस्ट में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो मॉक टेस्ट तो देना ही है। आपको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लग रहा है उन पर स्टार मार्क बना लीजिए। अब उस स्टार मार्क को जो है आप जब संडे होता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे, ठीक है, तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये क्वेश्चन जो है मैं पिछले मॉक टेस्ट में दिया था और सेम क्वेश्चन ये मॉक टेस्ट में आ गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन जो हर मॉक टेस्ट में रिपीट होते हैं, तो आप जान लेंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चन को आप पहले कर लेंगे, ठीक है, और उनको जो है बार बार रिविजन करेंगे। तो वीडियो को अगर तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया होगा तो नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं जो है आपका जो है वीडियो जो है जो मेरा जो एम है वीडियो डालने का वो ये है कि क्योंकि यार मेरा जो है 3-4 अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, 4 अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे जो प्रॉब्लम फेस किया था मैंने, क्योंकि यार जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे कोई बताना नहीं था कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना, बायो कैसे पढ़ना। और इतने अच्छे कोचिंग से मैंने कोचिंग कभी मतलब इतने अच्छे कोचिंग मेरे एलन हो गया, आकाश हो गया, ठीक है, ऐसी जगह से कोचिंग मैंने किया भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई है कि आपको कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का एम यही है कि आप मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है डिलीवर कर पाऊँ कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। जो अगर आपको नहीं पता है कि आप शुरुआत कर रहे हैं या अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, किस गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। अगर तुम चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।